हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पीआई को प्रैक्टिस पे। ओके, हम लोग आज लेखपाल का जीएस फर्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए, सीधी बात, नो बकवास। पहला क्वेश्चन, राज्यसभा का एक टर्म है, इसमें राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें ऑप्शन है राज्यसभा में विपक्ष का नेता, अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ओके, जो राइट आंसर होगा आपका होगा भारत का उपराष्ट्रपति। ओके, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है? राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ओके, ये लोकसभा और प्लस राज्यसभा का जो निर्वाचक मंडल होता है उसके द्वारा निर्वाचित होता है 5 ईयर के लिए। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति भारत के संविधान में आर्टिकल 63 में दिया गया है। ओके, तो जो भारत का उपराष्ट्रपति का पद है ये यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं, 11 अगस्त 2017 से। ओके, तो राज्यसभा में विपक्ष का जो, तो ये होगी भारत के उपराष्ट्रपति की बात। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं, एक टर्म था राज्यसभा, तो राज्यसभा भी चर्चा कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो भारत की संसद का निर्माण होता है, संसद जो भारत की कानून बनाने की सबसे बड़ी जो है मशीन, सबसे बड़ी संस्था है। क्या है? संसद एक संस्था है सबसे बड़ी कानून बनाने की। इसके 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ बात हो रही है राज्यसभा की। कोई भी कानून बनाना होता है तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में जाता है। अगर लोकसभा में पहले गया फिर राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा में पहले गया तो लोकसभा में जाएगा, फिर उस पर प्रेसिडेंट जो होते हैं राष्ट्रपति ऊपर साइन करते हैं, फिर आपका जो हो जाता है कानून बन जाता है, पूरे देश में लागू होता है। ठीक है, तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका विवरण दिया गया है। ये एक परमानेंट बॉडी है, ये एक स्थायी है, ये डिजॉल्व नहीं होती है। ठीक है, इसके जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है। तो सदस्य कितने होते हैं? सीट जो होती है, यहाँ पर जो सीट होती है वो अगर बात करें टोटल, कुल मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो होते हैं 250। कितने होते हैं? 250। तो 250 में 238 इलेक्ट होते हैं और 12 नॉमिनेट होते हैं। क्लियर? मतलब 250 कुल सदस्य होते हैं, जिसमें 238 का निर्वाचन किया जाता है और 12 को राष्ट्रपति के द्वारा जो होते हैं वो। सेकंड का ऑप्शन आपका हो जाएगा ये वैक्स से। ठीक है, और जो मनुष्य का जो रक्त होता है, मनुष्य का लाल रक्त जो होता है वो लाल निम्नलिखित में से किसी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये होता है जो आरबीसी होती है मनुष्य की, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसके प्रेजेंटी के कारण, उससे जो प्रेजेंट होने के कारण ये मनुष्य का जो रक्त होता है लाल होता है। क्लियर है? और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो मनुष्य का जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसमें शुद्ध प्रवाह होती है, ब्लड में जो होती है ऑक्सीजन प्रवाह होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से किसने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में सबसे तेज 22,000 रन पूरे किए? तो ऐसा कारनामा करने वाले विराट कोहली हैं, और ये तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं। कौन है? 3rd नंबर के हैं। तो पहले कौन है? तो पहले आपके सचिन हैं, और सेकंड आपके हैं राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। सेकंड नंबर पर राहुल द्रविड़ हैं आपके, और 3rd नंबर कारनामा करने वाले विराट कोहली जी हैं। इन्होंने 418 पारियों में 22,011 रन बनाए थे। ठीक है, 22,011 रन बनाए थे। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या?
ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फेफड़े का रोग है? इसमें फेफड़े का जो रोग है वो आपका है तपेदिक। कौन सा है? तपेदिक। तपेदिक मीन्स होता है टीबी। टीबी किसके कारण फैलती है? तो एक होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके कारण तपेदिक फैलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। तो जो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तो शास्त्रीय नृत्य होता क्या है, कितने प्रकार का होता है? तो ये 8 प्रकार का होता है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भरतमुनि की जो पुस्तक थी नाट्यशास्त्र, उसमें शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। तो भरतनाट्यम जो होता है वो सबसे पुराना है। कितने होते हैं? 8 होते हैं, देख लीजिए। जो आपका भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम, ये सबसे पुराना है और ये तमिलनाडु से संबंधित है। आप लोग नोट करिए, मैं बोल दे रहा हूँ। और फिर आपका कथकली। कथकली आपका केरल का है। कथक आपका उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश से है, पूछा जाता है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, जो पूछा गया है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है आपका, ठीक है। एक होता है सत्रिया नृत्य। शास्त्रीय नृत्य ये असम का होता है। तो ये होते हैं 8 शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस भाग में अधिकांश वर्षा होती है? भारत के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। ये जो वर्षा होती है ये जून से सितंबर के मध्य होती है, ठीक है। जून से सितंबर के मध्य होती है। इसमें जो मानसून होता है वो आपका होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। देखो ये होता है नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये आपका होता है वेस्ट। तो ये मानसून होते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून मानसून होते हैं, राइट। तो ओके, तो इधर आपका होता है अरब सागर, ये अरब सागर है। और ये आपका है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और नीचे आपका होता है हिंद महासागर। क्या है? एक सेकेंड, नीचे आपका होता है यहाँ पर हिंद ओशियन होता है, ठीक है। क्लियर है? तो जो आपका जून से सितंबर के मध्य जो वर्षा होती है सबसे ज़्यादा ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, ठीक है। और इसके द्वारा वर्षा होती है, तो ये वर्षा जाता है ऐसे। और फिर उत्तर पूर्व मानसून, मतलब ये जो वापसी वाले जो मानसून होते हैं, ये मानसून वापस आते हैं, ठीक है। ये होते हैं उत्तर पूर्व मानसून। तो इसके द्वारा पीछे हटने वाले मानसून कहा जाता है या वापस आने वाले मानसून कहा जाता है। तो इससे जो होती है सबसे ज़्यादा, मतलब वापस आने वाले मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो होती है तमिलनाडु में। कहाँ होती है? तमिलनाडु में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको इधर रख लीजिए। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है आपका जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला जो उपकरण है वो आपका होता है विद्युत मोटर। ये काम करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए। तो जनरेटर क्या करते हैं? जनरेटर आपके होते हैं जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। तो स्पीकर क्या करते हैं? स्पीकर आपको करते हैं ध्वनि ऊर्जा जो होती है ना, ये स्पीकर ध्वनि ऊर्जा निकालते हैं। जैसे तो ये होता है कि विद्युत ऊर्जा से प्रवाहित होती है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो विद्युत तापक क्या होते हैं? ये विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी है गंगा, घाघरा, चिनाब और यमुना। तो सिंधु की सहायक नदी होती है चिनाब, ठीक है। सिंधु की जो सहायक नदी है 5 होती हैं आपकी, होती है झेलम, चेनाब, सतलज, रावी और ब्यास, ठीक है। कितनी हो गई? झेलम, चेनाब, सतलज, रावी और ब्यास, ये 5 नदियां हैं। और ये चिनाब मिलाकर के 6 नदियाँ, ये 6 नदियाँ आती हैं इस तरीके से, तीन इधर से आती हैं, फिर आगे चिनाब में मिल जाती हैं, फिर पाकिस्तान में चली जाती हैं। तो ये पाकिस्तान को चली जाती हैं, ठीक है। चलिए, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? तो जो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था एक कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था, ठीक है। कलिंग का युद्ध हुआ था ना 260 ईसा पूर्व में, कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है। अशोक कौन थे? और कलिंग की राजधानी बहुत पूछा जाता है। कलिंग की राजधानी तोसाली क्या थी?
तोशाली कलिंग की राजधानी थी। क्लियर है। अशोक, ऐसे माना जाता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक, जो उनका राज्याभिषेक हुआ था, उसके 8वें वर्ष उन्होंने कलिंग पे युद्ध हुआ था, कलिंग पे युद्ध किया था, आक्रमण किया था। मीन्स आक्रमण करने का मुख्य कारण ये था कि साम्राज्य विस्तार एक अहम कारण था उनके लिए। तो जो अशोक थे काफ़ी प्रतापी राजा थे। अशोक मौर्य वंश से संबंधित शासक थे। तो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। तो पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और द्वितीय शासक था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। और मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था वो बृहदत्त। कौन सा? बृहदत्त था आपका अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय पर किया गया कार्य क्या होता है? किसी निकाय पर किया गया कार्य क्या होता है? तो वो होता है आपका केवल एक अदिश राशि होती है। वर्ग क्या होता है? W = FS। जो वर्ग होता है तो अदिश राशि होती है केवल कार्य। ठीक है। अदिश राशि में क्या होता है कि इसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और जो सदिश राशियाँ होती है उसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। चलिए, मशरूम क्या है? मशरूम निम्न में से क्या है? कवक है, पशु है, स्लाइम मोल्ड है, या पौधा है? तो जो मशरूम होता है आपका, तो मशरूम आपका कवक होता है। क्या होता है? कवक। एगासिस, इसको बोलते हैं एगासिस। ठीक है। एगासिस एक खाद्य कवक होता है जिसे हम मशरूम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था? बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, अकबर, नाना साहब। तो नाना साहब तो जानते हैं कि 1857 की क्रांति जब हुई थी तो कानपुर से इन्होंने उसका नेतृत्व किया था। लेकिन हिंदुस्तान का सम्राट घोषित करने की बात हो रही है तो ये थे बहादुर शाह जफर। ठीक है। फिर बाद में अंग्रेजों के द्वारा इनको म्यांमार, रंगून निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 15। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है? 51 है, 52, 53, 54। तो देख लीजिए, 51 है। राइट आंसर आपका 51 है। मूल कर्तव्य की बात हो रही है तो मूल कर्तव्य से रूबरू करा देते हैं। मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये आपको लिए गए हैं USSR मीन्स रशिया से लिए गए हैं। इसके लिए एक बनी थी स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। तो ये समिति बनी थी तो ये 8 की सिफारिश की थी, 10 बनाए गए थे, 10 ड्यूटीज़ थी। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? आपके ह्यूमन, जो मानव का नैतिक कर्तव्य होता है। ठीक है। उनके नैतिक कर्तव्य होते हैं, इनको पूर्ति करें, ऐसा सरकार अपेक्षित है। ठीक है। ऐसा सरकार लोगों से अपेक्षा रखती है। लेकिन वर्तमान में 11 हैं मौलिक कर्तव्य। कितने हैं वर्तमान में? 11 हैं। ये 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिसके द्वारा इनको संविधान में ऐड किया गया था। क्लियर है? तो ये आपका हो गया। तो 52 में क्या है? 52 और 53, 54 में देख लेते हैं। 52 में क्या है आपका? भारत का। ठीक है। तो 52 में क्या है? 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। कौन? 52 में बात की गई भारत को राष्ट्रपति की बात की गई है। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? संघ कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति की बात की गई है, संघ की कार्यपालिका, है ना। अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है? इसमें निर्वाचन है, किसका निर्वाचन है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 51 तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो जो राष्ट्रीय आय होती है वो होती है आपकी, जो राष्ट्रीय आय होती है वो होती है सरकार की आय, सरकार का बजट, आय कारक का कुल योग, या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का लाभ। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो आय कारक का कुल योग जो होता है वो आपकी होती है राष्ट्रीय आय। ठीक है। राष्ट्रीय आय को हम लोग लिखते हैं NNP फैक्टर कास्ट। ठीक है। NNP फैक्टर,
इसका मतलब ये होता है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है, मतलब जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, और प्लस जो सब्सिडी दी जाती है, प्लस आपको जो सब्सिडी दी जाती है वो हमारी होती है राष्ट्रीय आय, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है, 17 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? फार्मिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, मेलिक अम्ल या पामिटिक अम्ल? तो ये विटामिन जो होता है स्कॉर्बिक अम्ल होता है। ये आपकी होती है विटामिन सी। क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? किसकी बात हो रही है? जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है। तो प्रवासन या माइग्रेशन बोलते हैं। मानव विकास सूचकांक, कुल उपस्थिति अनुपात, जीवन प्रत्याशा। तो इसके लिए प्रवासन जो माइग्रेशन होता है वो जीवन जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण निर्धारक होता है, ठीक है। प्रवासन होता है, अब एक जगह से लोग दूसरी जगह चले जाते हैं तो यहाँ की इसकी भौगोलिक स्थितियाँ क्या होंगी, यहाँ के संसाधन, और फिर यहाँ ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ, यहाँ के संसाधन का दोहन ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो जनसंख्या परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? माइग्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो सिक्किम भारत का पहला है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, असम या उत्तराखंड? इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड में खोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह क्यों शुरू किया था? विदेशी माल का बहिष्कार करने के लिए, विदेशी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, या उपरोक्त सभी? तो जो गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह किया था, ये किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। किसके लिए किया था? नमक कानून तोड़ने के लिए। कब किया था? 12 मार्च 1930 को किया था। क्लियर है? यात्रा इनकी कुल 24 दिन के लिए चली थी और ये गुजरात में एक साबरमती आश्रम है, वहाँ से इन्होंने शुरू किया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारी जो आँख होती है, हमारी आँखों में प्रवेश हमारी आँखों में प्रवेश करने वाली अधिकतर प्रकाश किरणों के अपवर्तन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? ठीक है, रेटिना होती है, पारितारिका मतलब आइरिस, कार्निया या नेत्र गोलक? तो इसके लिए जो होता है वो कार्निया होती है जिम्मेदार। कार्निया क्या होती है? पतली झिल्ली होती है जिसके माध्यम से जो है प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है, ठीक है। तो वही यही लिखा ना, प्रकाश किरणें अपवर्तन के लिए होती हैं, तो कार्निया में हमारा जो प्रकाश होता है वो इंटर करता है। रेटिना पे क्या होता है? जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है, फिर वो हमको सीधा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स, विंडो, ओरेकल या डॉस? क्लियर है? तो लिनक्स भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो भी है, ओरेकल भी है, ठीक है। और डॉस, तो उसमें ओरेकल जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्लियर है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और बाकी आपका लिनक्स, विंडो और डॉस ये सभी क्या हैं आपके? ये सभी के सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है? फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कोबोल जो एक भाषा होती है कंप्यूटर की, इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म होता है। कोबोल, COBOL, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सी तत्व है जो सबसे ज़्यादा विद्युत का ऋणात्मक है? लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फ्लोरीन? तो ये आपका फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? खरीफ, रबी, जायद। तो ये तीनों फसल उगाई जाती हैं, तीनों की तीनों फसलें उगाई जाती हैं। क्लियर है? ओके। कौन सा क्वेश्चन चला गया आपका? ये है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी आपका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए कुछ चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे आपको लेखपाल में एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिलने बिल्कुल फिक्स हैं। तो जो रबी की फसलें होती हैं, रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में इनका बुआई की जाती है। ठीक है? और फिर अप्रैल कब की जाती है? यहाँ पर इनकी बुआई की जाती है। ठीक है? और फिर अप्रैल, ठीक है, अप्रैल मई में काट ली जाती है। मतलब ये शीत ऋतु की फसलें होती हैं। किस ऋतु की होती हैं? ये आपकी जो फसलें होती हैं ये शीत ऋतु की फसलें होती हैं। क्लियर है? फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ होती है आपकी, गेहूँ, चना, जौ, ठीक है, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी, ये सभी कौन सी होती हैं? रबी की फसलें होती हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। ठीक है? इनकी बुआई की जाती है और अप्रैल मई में ये काट ली जाती हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपकी रबी की फसलें। फिर खरीफ की फसल आती है। तो खरीफ जो होती है वो जून जुलाई में बोई जाती है। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। और जुलाई में वर्षा की ऋतु होती है, तो मीन्स ये वर्षा काल की होती है। ठीक है? ये सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। तो वर्षा काल की फसलें होती है। वर्षा काल में क्या होती है आपकी? चावल आपका होता है, चावल, ज्वार, बाजरा, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, सन, जूट, उड़द, तंबाकू। क्लियर है? फिर आपका आता है जायद की फसलें। जो जायद की फसलें होती हैं ये रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती हैं। ये मार्च में बोई जाती हैं। ठीक है? और जून में काट ली जाती हैं। मीन्स जो जायद की फसल है वो ग्रीष्म काल की फसल है। कौन सी है? ग्रीष्म काल की फसल है। क्लियर है? तो इसमें क्या क्या होता है? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला, ये सभी आपके होते हैं ग्रीष्म काल की। ठीक है? सो आज का 25 क्वेश्चन हो गया। आप लोग प्रैक्टिस करिए और खूब पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। एग्ज़ाम आज नहीं कल तो होना ही है और पढ़ाई में व्यवधान मत लाइए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा। अभी हिंदी की भी हम छोड़ने वाले हैं। ठीक है? सो थैंक यू।